हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजी शिक्षक में। मैं नितिन सोनी आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, और साथ ही हम समझेंगे एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यह टॉपिक एग्जाम में तो रिपीट होता ही है, लेकिन रिसर्च में भी आपको हर जगह मिलेगा, और मैं इसमें एकदम ईजी और मज़ेदार वे में आपको समझाने वाला हूँ, रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और चैनल। इट्स द लेक्चर 13, जो हम लेक्चर 13 से पहले हम कुछ वीडियोस बना चुके हैं, तो वो वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट है वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो वो करते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आफ्टर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस हमने पढ़ा कि एक एजम्पशन, एजम्पशन के बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है टेस्ट। सोचो आप एक रिसर्च कर रहे हो और ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा इफेक्टिव है या ऑफलाइन क्लासेस। अब आपके पास सिर्फ सैंपल डेटा होगा, जैसे 50 स्टूडेंट के मार्क्स वगैरह ऐसे डेटा है, लेकिन आपको डिसीजन लेना है कि पूरे पॉपुलेशन के लिए, पूरे पॉपुलेशन के लिए, लाखों स्टूडेंट्स के लिए, तो आप क्या करेंगे, एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज़ में लेंगे। वो आपको बताते हैं कि डिफरेंस सच में ये चांस किस चांस की वजह से है या ऐसे ही हुआ है। तो अपने पास दो अप्रोचेज होंगी यहाँ पे, पैरामेट्रिक अप्रोच एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ये दो तरीके के टेस्ट हम यूज़ में लेते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर। पैरामेट्रिक टेस्ट वगैरह के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपको एरर भी बताएंगे, एरर कौन सी आएगी, ये एरर भी आपको डिस्कस करेंगे। दैट इज टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। इन दो टाइप की एरर हैं, इनके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले देखते हैं अपन यूज़ क्यों आई, स्टैटिस्टिकल मेथड टेस्ट की जरूरत क्यों आई। ये एक टूल है जो डिसाइड करता है कि वेदर आपकी जो हाइपोथेसिस है, जो आपने अजम्पशन बनाया है, उसे एक्सेप्ट किया जाए या फिर उसे रिजेक्ट किया जाए। इसके बारे में जो बताता है वो आपका स्टैटिस्टिकल टेस्ट ही बताता है। ये बेस्ड होता है आपके डेटा के ऊपर, जो सैंपल डेटा आप दे रहे हैं उस डेटा के ऊपर एक्सेस करके पूरी पॉपुलेशन के बारे में जो डेटा आपका यूज में लिया जाता है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द स्टैटिस्टिकल टेस्ट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट एकदम वीआईपी टेस्ट है। ये टेस्ट जो यूज में लिया जाता है ऑन द अजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर, पॉपुलेशन की पैरामीट्रिक के अकॉर्डिंग ये यूज में लिया जाता है। ये तभी यूज में आते हैं जब डेटा थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो, रिक्वायर टू डेटा फॉलो सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज में नहीं आएगा। जैसे कि आपका डेटा न्यूमेरिकल हो, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज में आता है। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में हो तब आपका ये यूज में आता है। जैसे बेल शेप के अंदर कर्व जैसा डेटा हो, मार्क्स हो, वेट हो, सैलरी हो, ऐसे डेटा के लिए अपन यूज में लेते हैं। मीन वेरिएंस के एजम्पशन हो देन इट इज यूजेबल। जैसे आपको मीन यूज में ले रहे हैं, वेरिएशंस आप यूज में ले रहे हैं, देन इट इज यूजेबल फॉर टेस्टिंग। शॉर्ट में कह सकते हैं कि अपन अगर डेटा एकदम परफेक्ट बचा है, एकदम परफेक्ट डेटा आपके पास है, एकदम एक्यूरेट डेटा अगर आपके पास है, तो आप पैरामेट्रिक टेस्ट यूज में लेते हैं। ये टेस्ट पावरफुल होते हैं, मतलब अगर आप सच में डिफरेंस है तो पक्का ही इसमें आपका एरर नहीं आएगा और आप उसके अंदर अजम्पशन रिजल्ट यूज में लेंगे। नेक्स्ट है कॉमन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। ये यूज में लिए सॉरी पहले है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर मैं बात करूँ तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए यूज में ली जाती है। यूज फॉर पॉपुलेशन, मीन, एसडी वेरिएंस, इनके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, क्या एग्जाम्पल क्या है इनके। जैसे टी टेस्ट है, तो टी टेस्ट जो यूज में आता है आपका, टी टेस्ट आपका दो ग्रुप्स हो, जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2, दो ग्रुप है, देन इट यूज फॉर द टेस्टिंग। इंडिपेंडेंट और पेयर्ड टेक के लिए अपन यूज में लेते हैं। इसके बाद में आता है एनोवा। एनोवा होता है एनालिसिस वेरिएंस के लिए यूज में लिया जाता है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अगर आपके 3 से अधिक ग्रुप है, 3 से ज़्यादा अगर ग्रुप आपके पास अवेलेबल है, देन यू शुड यूज टू एनोवा। उसके बाद में आता है जेड टेस्ट। जेड टेस्ट बड़ा सैंपल आपके पास हो, लार्ज अमाउंट के अंदर अगर आपके पास कुछ सैंपल हो, देन यू शुड यूज टू जेड टेस्ट। नेक्स्ट आपका पियर्सन को रिलेशन है रिग्रेशन। रिलेशनशिप और प्रिडिक्शन के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, आपका पियर्सन और रिग्रेशन मेथड यूज में लेते हैं। अब हम एक एक को विद एग्जांपल समझेंगे कि कौन सा कैसे यूज में लिया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टी टेस्ट क्या होता है। तो टी टेस्ट बेसिकली आपसे यह पूछेगा कि आपका डिफरेंस क्या है, दो ग्रुप्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सच में है या बस ऐसे ही आपने एज ए चांस के अकॉर्डिंग आपने बोल दिया है। तो इसके लिए यूज में लिया जाता है।
जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल, ये दो डू मेल एंड फीमेल स्टूडेंट डिफर इन एवरेज एग्जाम मार्क्स, अगर ऐसा आपके पास में है देन आप क्या करोगे, आपका डेटा क्या होगा, एग्जाम स्कोर्स होगा, उनके इंटरवल, उसके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, मार्क्स वगैरह जो उसके डिफरेंस आ रहे हैं उनको अपन चेक करेंगे यूजिंग द डेटा। सॉल्यूशन अपन यूज में लेंगे, इंडिपेंडेंट सैंपल करेंगे अपन। एक बार मेल फीमेल के जो मार्क्स हैं उनको एवरेज मार्क्स चेक करेंगे, एक बार फीमेल स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उनको अपन चेक करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ये चेक किया जाता है। अपन इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे बॉयज़ के एवरेज मार्क्स मैंने लिए 75, ठीक है, और गर्ल्स के एवरेज मार्क्स मैंने लिए 80, ठीक है। अब नल हाइपोथेसिस दोनों का एवरेज सेम है। नल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि दोनों का एवरेज मार्क्स है वो सेम आ रहा है, बट टी टेस्ट चेक करेगा कि 5 मार्क्स का डिफरेंस रियल में है। यहाँ पे क्या है, 5 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, ये आपका इसमें यूज में लिया जाता है। अब अपन एग्जांपल 2 लेते हैं पेड के लिए। जैसे एक ग्रुप है, एक ग्रुप का ग्रुप 1 है उसका मार्क्स 60 है, ग्रुप 2 है उसका मार्क्स 70 है। टी टेस्ट बताएगा कि इम्प्रूवमेंट सिग्निफिकेंट है या बस चांस के अकॉर्डिंग है। देन वी शुड यूज द पेड टी टेस्ट। और टी टेस्ट टीचर जैसा है जो दोनों कॉपीज को चेक करके बताता है कि हाँ भाई इफेक्ट तो असली है, ये दोनों को चेक करेगा और बाद में आपको बताएगा। नेक्स्ट आपका एडवांटेज ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट, सॉरी अपन इसका यूज में ले लेते हैं टी टेस्ट के बाद में एनोवा जो यूज में लिया जाता है। एनोवा तब यूज में आता है जब आपके पास 3 से ज़्यादा ग्रुप आपके पास यूज में हो। जैसे कि आपके पास आर्ट्स के स्टूडेंट है, एनोवा की बात करूं मैं, तो एनोवा के अंदर जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट है 68, साइंस के स्टूडेंट है 74 और कॉमर्स के स्टूडेंट है 70। तो इन आप अब आप बोलोगे कि भाई कौन सा स्ट्रीम सबसे बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो इनोवा चेक करेगा कि ओवरऑल सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। ये चेक करने के लिए अपन इनोवा यूज में लेते हैं। वही मैं यूज में लेता हूँ जेड टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जेड टेस्ट। जेड टेस्ट के एक बड़ा सैंपल आपके पास हो देन वी यूज जेड टेस्ट। जैसे स्कूल का एवरेज मार्क्स है 65, ठीक है, और नए मेथड के अकॉर्डिंग अपन एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 69। तो मैं ये चेक करूंगा कि भाई दोनों का एवरेज सेम है या नहीं है, तो नल हाइपोथेसिस तो कहेगी दोनों का सेम है, और जेड टेस्ट करेगा कि 74 मार्क्स का डिफरेंस मीनिंगफुल है। ये टेस्ट एग्जाम में शॉर्ट न्यूमेरिकल फॉर्म में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बड़ा सैंपल साइज हो देन इट यूज फॉर टेस्टिंग। नेक्स्ट अपन देखते हैं आपका एडवांटेज ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट। एडवांटेज इसका हाई स्टैटिस्टिकल पावर होता है, उसके लिए यूज में लिया जाता है। आपका डिटेक्ट द स्मॉल डिफरेंसेस के लिए यूज में लिया जाता है। वाइडली यूज फॉर द वेल ऑफ एस्टेब्लिश्ड, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा आपके पास डेटा हो तो उसको चेक करने के लिए यूज में लिया जाता है। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस में बात करूं तो लिमिटेशंस में अंदर ये स्ट्रिक्ट होता है एजम्पशन के लिए, नॉर्मलिटी और इक्विवेलेंट वेरिएंस होने चाहिए आपके पास, उसके लिए यूज में लिया जाता है। ये कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन द नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा, कोई भी नॉर्मल डेटा के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, न्यूमेरिकल डेटा के लिए ही नॉर्मली ये यूज में लिया जाता है। सेंसिटिव आउटलेयर्स, मतलब ये थोड़ा सा डेटा है, डेटा के लिए अगर आप एक्यूरेट नहीं दोगे तो थोड़ा सा आपका गलत रिजल्ट भी ये दे सकता है, तो डेटा आपका शुड बी एक्यूरेट। नेक्स्ट देखते हैं अपन नॉन पैरामीट्रिक क्या होता है। नॉन पैरामीट्रिक की बात करूँ तो नॉन पैरामीट्रिक जो डेटा होता है इसके अंदर आपका एकदम फ्रीडम फाइटर्स की तरह होता ही है, इन्हें स्ट्रिक्ट रूल पसंद नहीं होते हैं, ठीक है। ये अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, ये अजम्पशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये स्ट्रिक्ट अजम्पशन के ऊपर काम नहीं करेंगे आपके, ठीक है। ये पॉपुलेशन के जो भी डेटा है उसको फ्रीली होकर काम करते हैं। डेटा नॉमिनल हो या कैसा भी हो सब पे ऊपर ये काम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड काम करेंगे ये। डिस्ट्रीब्यूशन अजम्पशन ना हो ये अपन को ध्यान रखना, सैंपल छोटा हो ये अपन को ध्यान में रखना, छोटा डेटा सेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, उसके लिए ये यूज में आएगा। यानी कि जब डेटा आपका मस्ती वाला स्टूडेंट हो और पैरामीट्रिक नहीं चलेगा तो वो आएगा नॉन पैरामीट्रिक डेटा। इसमें कुछ मेथड्स यूज में लिए जाते हैं आपके के पहले अपन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कुछ अजम्पशन के लिए यूज में लिया जाता है, छोटे अजम्पशन हो उनके लिए मोस्टली यूज में लिया जाता है। इट यूज फॉर स्मॉल सैंपल्स, ये छोटे सैंपल्स है, स्मॉल सैंपल्स है उनके लिए यूज में लिया जाने वाला डेटा है। इट यूज फॉर क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा जो न्यूमेरिकल ना हो और रैंक्ड डेटा हो, ठीक है, उनके लिए अपन ये यूज में ले सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे चाई स्क्वायर मेथड है, तो चाई स्क्वायर कैटेगराइज डेटा के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में लूँ इसका, तो जैसे जेंडर है, जेंडर मेल
40 ईयर्स के जो है इनको यस बोलता हूँ, और 60 ईयर का है उनके लिए मैं नो का यूज में, तो जैसे जेंडर है उनकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैंने यूज में लिया है कि जो मेल 40 ईयर्स के उनके लिए यस है, और जो 60 ईयर्स के उनके लिए नो है। ऐसे फीमेल के लिए मैं बोलता हूँ 50 ईयर के लिए यस, और जो 50 ईयर्स के लिए नो। तो यहाँ पे मैं नल हाइपोथेसिस है कि दोनों के अंदर प्रेफरेंस इंडिपेंडेंट है, बट चाइल्ड स्क्वाड चेक करेगा इनके बीच के जो कॉन्सिडेंस है उनको चेक करने के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है मीन वाइटनी यू टेस्ट। ये इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का भाई है एक तरीके से। ये कोचिंग, और जैसे ए कोचिंग है, कोचिंग ए और कोचिंग बी, उनका सर्टिफिकेशन रैंक को कंपेयर करता है ये, उसके लिए यूज में लिया जाता है आपका मैन वाइटनी यू टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्रोस्कल वेलिस टेस्ट। ठीक है, क्रोस्कल वेलिस टेस्ट ये एनोवा का नॉन पैरामेट्रिक वर्जन है। ये 3 कोचिंग सेंटर्स का सर्टिफिकेशन रैंक कंपेयर करता है कि डाटा ऑर्डिनल है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए यूज में लिया जाता है। आपका विक्सन साइन रैंक मेथड है। विक्सन साइन रैंक मेथड है जो टी टेस्ट का ही भाई है। अगर आप सेम ग्रुप का स्ट्रेस लेवल बिफोर और आफ्टर चेक करना चाहते हैं देन इट यूज फॉर चेकिंग। नेक्स्ट आपका स्पेलमैन रैंक कोरिलेशन। ये पियर्सन कोरिलेशन का नॉन पैरामेट्रिक वर्जन है। जैसे क्लास रैंक है, तो क्लास रैंक के आपका जो क्लास रैंक है उसमें स्पोर्ट्स रैंक के बीच का रिलेशन है वो चेक करने के लिए यूज में लिया जाता है। आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपन एग्जांपल देखते हैं अपना एग्जांपल ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट चाइल्ड स्क्वायर मेथड के लिए अपन एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपना प्रॉब्लम है कि इज द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर मेल एंड फीमेल एंड द प्रेफरेंस फॉर ऑनलाइन क्लासेस यस और नो। डेटा जैसे अभी मैंने यूज में लिया था, तो आपका डेटा क्या है, नोमिनियल है, कैटेगरिकल है। आपको सॉल्यूशन क्या है, चाइल्ड स्क्वायर मेथड आप पे यूज मिलेंगे अपन। एडवांटेज क्या है कि छोटे जंक्शन उनके लिए यूज में ले सकते हैं, छोटे स्मॉल ग्रुप के लिए अपन यूज में ले सकते हैं। इट हैंडल द ऑर्डिनल एंड नॉर्मल डेटा। लिमिटेशन की बात करूं तो लिमिटेशन है इनका स्टैटिस्टिकल पावर थोड़ा कम होता है। इट कैन नॉट बी एस्टिमेट एग्जैक्ट पॉपुलेशन पैरामीटर, एग्जैक्ट रिजल्ट ये आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगे। समटाइम्स रिक्वायर द लार्जर सैंपल साइज फॉर द सेम एक्यूरेसी। मतलब ये लार्जर एक्यूरेसी साइज के लिए, लार्जर साइज है उसके लिए सेम एक्यूरेसी साइज ये प्रोवाइड कराते हैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन द पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक डेटा। तो ये क्या है, पैरामेट्रिक इंटरवल और रेशियो के लिए यूज में आता है, और नॉन पैरामेट्रिक नॉमिनल डेटा के लिए यूज में आता है। वैसे आपका अजम्पशन इनके लिए स्ट्रिक्ट होती है, इनके लिए छोटे से अजम्पशन अपन यूज में ले सकते हैं। इनके जो एग्जाम्पल है टी टेस्ट, एनोवा, चाइल्ड स्क्वायर, मैन वाइटनी, और पावर हाई होता है इनका लो पावर यूज में ले देते हैं। ये अपन इनके एग्जाम्पल है, इनको अपन डिटेल में स्टडी किया है। नेक्स्ट देखते हैं एरर क्या होती है। जब आपके हाइपोथेसिस का टेस्ट हो जाता है तो रिसर्चर कभी कभी थोड़ी सी गलती हो जाती है, या तो हम गलत रिजेक्ट कर देते हैं या गलत को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये 2 टाइप्स के एरर आपके पास यूज में ली जाती है। ये चेक करता है कि आपकी जो हाइपोथेसिस है वो 100% ट्रू है या नहीं है, ये चेक की जाती है। तो इसमें 2 टाइप के एरर है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। तो अपन चेक करते हैं पहले टाइप 1 एरर क्या होता है। तो टाइप 1 एरर जो होता है जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस अगर आपकी ट्रू आती है दैट मीन्स दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है वो आपका ट्रू आता है, देन वी रिजेक्ट द रिजल्ट। मतलब जो आपका हाइपोथेसिस के थ्रू जो रिजल्ट आ रहा है उसको अपन क्या कर देंगे, रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, जो ट्रू रिजल्ट है उनको। मतलब ये एक फॉल्स पॉजिटिव मेथड आपको कहलाता है। जैसे एग्जांपल, डॉक्टर हेल्दी पेशेंट को बोलता है कि तुम बीमार हो, और रिसर्च में कंक्लूड करता है कि ऑनलाइन क्लासेस बेटर है। जब रियलिटी दोनों में सेम हो तब अपन क्या यूज में लेंगे, टाइप 1 एरर को यूज में लेते हैं। जैसे कंक्लूडिंग द ऑनलाइन टीचिंग इज बेटर व्हेन इन रियलिटी देयर इज नो डिफरेंस। तो इस तरीके का अगर आप कोई एजम्पशन आप दे रहे हैं देन इट इज नॉन एज टाइप 1 एरर। ये आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेशन लेवल इसका होता है अल्फा 0.05 से लेकर 5% तक का इसका आपका सिग्निफिकेंस लेवल यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, जब अपने दोनों के अंदर जो वेरिएंस है वो आपका फॉल्स आता है, देन अपन क्या कर लेंगे, उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। दैट नोन एज द टाइप 2 एरर, जिसे अपन बीटा एरर या बी एरर भी बोलते हैं। ये फॉल्स नेगेटिव है।
टाइप 1 एरर फॉल्स पॉजिटिव होती है, फॉल्स नेगेटिव है। मतलब आपका हाइपोथेसिस रिजल्ट अगर नेगेटिव आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, देन अपन उसको क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट। जैसे इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं कि डॉक्टर पेशेंट को बोलता है कि तुम बिल्कुल हेल्दी हो। डॉक्टर के पास जाने के बाद वो उससे बोलेगा कि आप बिल्कुल हेल्दी हो, बल्कि वो बीमार है। तो वो क्या है, फॉल्स नेगेटिव, मतलब रिजल्ट आपका नेगेटिव है बट उसको पॉजिटिव वे के अंदर अगर शो कर रहा है, दैट इज योर टाइप 2 एरर। नेक्स्ट देखते हैं अपन पावर ऑफ टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट को अपन डिनोट करेंगे 1 माइनस बीटा। इससे अपन डिनोट करते हैं ये एबिलिटी टू करेक्ट द रिजेक्ट फॉल्स टू नल हाइपोथेसिस। मतलब जितना बड़ा सैंपल होगा और सही टेस्ट होगा, उतनी ज़्यादा पावर कम गलती निकलेगी। हायर पावर बेटर टेस्ट अपन इसको बोल सकते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग एरर्स, एरर को कौन कौन से फैक्टर है वो आपके करते हैं इफेक्ट। पहला सैंपल साइज अकॉर्डिंग टू होना चाहिए। सिग्निफिकेंस लेवल इफेक्टिव साइज होना चाहिए। टाइप टेस्ट आपका सही होना चाहिए, पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक अकॉर्डिंग टू डेटा अजम्पशन, ये होना चाहिए। तो आज के अपन ने वीडियो में देखा है कि पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं। आपके पैरामीट्रिक टेस्ट पावरफुल होते हैं बट स्ट्रिक्ट अजम्पशन को यूज में लेते हैं। वही नॉन पैरामीट्रिक जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल है और वर्क करते हैं कैटेगरियल डेटा के साथ में। टाइप 1 और टाइप 2 एरर को अपन ने देखा है, वो हमेशा में कंसिडर करना पड़ता है। और दोनों का बीच डिफरेंस अपन ने देखा। जो गुड रिसर्चर है वो ये देखेगा कि आपका टेस्ट राइट हो और अवेयरनेस हो उसके बाद उसको एरर्स के बारे में, तो वो आपका कहलाता है एक गुड रिसर्चर। तो अपन को ये ध्यान में रखना है कि डेटा का टाइप को समझना है, सही टेस्ट यूज में लेना है और गलती से बचना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। और आप हमारे सोशल मीडिया आइकन्स हैं, यहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।